नमस्ते बच्चों। आज हम राजस्थान में मिट्टी और उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी 76.62% जनसंख्या कृषि व कृषि कार्यों में लगी हुई है। कृषि उत्पादन विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में खाद्यान्न, व्यापारिक उत्पादन तथा व्यापारिक फसलों के रूप में किया जाता है। अरावली श्रेणी का पश्चिमी भाग पूर्णतः रेतीला है। राजस्थान का पूर्वी भाग विभिन्न प्रकार की चट्टानों से निर्मित होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ सामान्यतः बालुका युक्त हैं, जिसमें 90 से 95% बालू के बड़े कण पाए जाते हैं। अरावली के पूर्वी भागों में लैटराइट, लाल कांप मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मिट्टी का अर्थ भूपृष्ठ पर स्थित ढीले तथा महीन कणों से निर्मित एक पतली परत जिससे विभिन्न खनिज के कण, ह्यूमस, आर्द्रता, वायु आदि संयुक्त होते हैं, जिनके नीचे मूल चट्टान स्थित होती है, उसे मिट्टी कहा जाता है। राजस्थान में मिट्टी का महत्व है। मिट्टी राजस्थान के कृषि की अमूल्य संपदा है। इस पर प्रदेश का संपूर्ण कृषि उत्पादन निर्भर करता है। मिट्टियों का निर्माण जलवायु तथा चट्टानों के विखंडन के फलस्वरूप होता है, जिसमें अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। फलत विभिन्न जलवायु और विभिन्न पतली परत ही मानव मात्र में भोजन का आधार है। इसलिए मिट्टी किसी प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कहलाती है। कृषि व पशुपालन को जो शाकाहारी तथा मांसाहारी लोगों के जीवन का आधार है, मिट्टी पर ही निर्भर है। राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए मिट्टी का महत्व अवर्णनीय है। मिट्टी के निर्माण में सेलों की संरचना, धरातल की बनावट, जलवायु दशाओं तथा जीवांश की उपस्थिति का हाथ होता है। उपरोक्त तत्वों की विभिन्नता के अनुसार ही मिट्टियों के गुणों तथा उसमें उर्वरा शक्ति में विभिन्नता पाई जाती है। राजस्थान की मिट्टी की विशेषता। राजस्थान की मिट्टी की कई प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। राजस्थान की मिट्टियाँ काफ़ी प्राचीन परिपक्व हैं। यहाँ की अधिकांश मिट्टियाँ प्राचीन जलोढ़ हैं, जिनके निर्माण में कृतक जलवायु दशाओं, चट्टानों का विशेष योगदान है। अधिकांश मिट्टियों में नाइट्रोजन, जीवांश तथा खनिज लवणों की कमी पाई जाती है। राजस्थान में उच्च तापांतर के कारण चट्टानों के भौतिक विघटन के साथ ही उनका रासायनिक अपघटन भी शुरू हो जाता है। राज्य में पहाड़ी भागों में मिट्टियों की परतें हल्की तथा मैदानों में गहरी होती हैं। शुष्क जलवायु के कारण इन मिट्टियों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। राजस्थान में मिट्टियों में नमक, क्षार एवं अम्लीयता की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर वायुमंडल व जल की अपरदन एक विकट समस्या है। निरंतर कृषि के कारण भारत की मिट्टियों में उर्वरता में ह्रास की समस्या गंभीर हो गई है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में मिट्टियाँ स्वयं समस्या से ग्रसित है। राजस्थान में मिट्टी का वर्गीकरण। भौगोलिक वितरण के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों के निम्नलिखित प्रकार हैं। रेतीली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी सामान्यतः उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा न्यूनतम होती है। अरावली पर्वतमाला के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, जो थार मरुस्थल का मुख्य भाग है, वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी का अधिक जमाव पाया जाता है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों में जीवाश्म तत्वों की कमी पाई जाती है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में इस रेतीली मिट्टी को बागड़ मिट्टी की प्रदेश कहते हैं। ये मिट्टियाँ प्राचीन कांप मिट्टियाँ हैं। यहाँ पर सिंचाई द्वारा राजस्थान का सर्वाधिक अन्न उत्पादन किया जाता है। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है। इसके दो भाग हैं। रेतीली बालू मिट्टी। यह मिट्टी रेत के टीलों के रूप में पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है। यह क्षेत्र राजस्थान के श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में जल ग्रहण क्षमता नहीं पाई जाती है। नाइट्रोजन व लौहांश की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी प्रदेश में कंटीली झाड़ियों के रूप में विकसित वनस्पति मिलती है। सामान्य पशुपालन का कार्य किया जाता है। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के आने से यहाँ कृषि की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लाल रेतीली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टियाँ नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, चूरू तथा झुंझुनू के कुछ भागों में पाई जाते हैं। इस मिट्टी का रंग पीला, भूरा अथवा गहरा होता है। इस मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। यह सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो जाए तो कृषि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
लवणीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी राजस्थान के पश्चिमी भाग में अंतः प्रवाह क्षेत्रों में पाई जाती है। अंतः प्रवाह क्षेत्रों में नमक की प्राप्ति होती है, जैसे सांबर बेसिन, डीडवाना, पंचभद्रा, लोनकंसर बेसिन आदि में इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भूरी एवं रेतीली मिट्टी। यह मिट्टी भी अरावली के पश्चिमी बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी प्रदेश में भूमिगत जल की गहराई अधिक पाई जाती है। सामान्यतः 50 से 200 मीटर की गहराई पर पानी मिलता है, जिसमें फास्फोरस तत्व अधिक होते हैं। लाल व पीली मिट्टी। इस मिट्टी में लोहांश तथा वनस्पति अंश की कमी पाई जाती है, इस कारण इसका रंग लाल व पीला होता है। इन मिट्टियों का निर्माण ग्रेनाइट, सिस्ट व नीस चट्टानों से माना जाता है। इस प्रकार की मिट्टियाँ सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर तथा सिरोही जिलों में मिलती हैं। लाल लोमी मिट्टी। यह मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लोहास के कारण लाल होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा कैल्शियम तत्वों की कमी पाई जाती है, परंतु रासायनिक खाद व विभिन्न सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होने पर चावल, कपास, मक्का, चना, गेहूँ आदि पैदा किए जाते हैं। मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी। उदयपुर के पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी मालवा के पठार की काली मिट्टी का ही विस्तार है। इसमें फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम, जीवाश्म पदार्थों की कमी होती है। विभिन्न स्थानों पर गहराई में भिन्नता के कारण इसके उपजाऊपन में भी अंतर पाया जाता है। यह मिट्टी सोयाबीन, कपास, मक्का, तिलहन फसलों के लिए उत्तम मानी जाती है। मध्यम काली मिट्टी। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों में झालावाड़, बूंदी, बारा, कोटा जिलों में पाई जाती है। यह मिट्टी काली तथा कांप मिट्टी के मिश्रण से बनी है। चंबल बेसिन में इस प्रकार की मिट्टी का जमाव अधिक देखा जाता है। यह मिट्टी व्यापारिक फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है। कांप या कछारी मिट्टी। राज्य के पूर्वी भाग में मुख्यतः भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक तथा सवाई माधोपुर जिलों में अधिक मिलती हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन तथा लोहांश, लवण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रदेश में व्यापारिक अन्न फसल उत्पादन फसलें उत्पन्न की जाती हैं। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। राज्य के अलवर, भरतपुर एवं राजस्थान के उत्तरी भाग में श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती हैं। इस मिट्टी का रंग भूरा होता है। फास्फोरस, लोहांश तथा वनस्पति अंश की कमी पाई जाती है। सामान्य से बागड़ प्रदेश की मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण प्राचीन काल में नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी से हुआ। अतः इस मिट्टी में व्यापारिक खाद्यान्न फसलों की अधिक हो जाती हैं। कपास, गन्ना और गेहूं की कृषि अधिक होती है। वर्तमान में कांप मिट्टी के नवीन जमाव चंबल की मध्यवर्ती घाटी 56 के मैदान में पाए जाते हैं। धन्यवाद।